हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। और इस बुक में हम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 2019 से रिलेटेड। इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से। तो क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चनों का इजी सॉल्यूशन ही उसके लिए बेस्ट होता है, जिससे कि वो कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको आसानी से क्रैक कर सके। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को पहले 16% फिर 14% बढ़ाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में प्रतिशत कमी वृद्धि का हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैथ बहुत ही इजी होता है, आसान होता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन आसान किया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग हम हर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, किसी संख्या को, इसका मतलब कोई संख्या अपने आप में 100 थी। क्यों? क्योंकि उस संख्या का परसेंट दिखाया जा रहा है 16%, 14%, इस तरह से बताया जाता है परसेंट में। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। तो किसी संख्या को यानी कि 100 को पहले 16% बढ़ाया, 100 में जोड़कर लिखेंगे 116 बटे में 100, फिर 14% बढ़ाया तो उसका 14% 100 में जोड़कर लिखेंगे 114 बटे 100। और इस प्रकार प्राप्त संख्या, जब ये संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद उस संख्या को 30% और घटाया। जब 30% घटाया जाएगा तो 100 में से घटाकर लिखा जाएगा 70%, 70 बटे 100। और तब मूल संख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें देखना है कि उस संख्या में ये तीनों एक्टिविटी करने के बाद उस संख्या का क्या मान प्राप्त होता है। और जैसे जो भी मान प्राप्त होगा उसके बाद हमें बताना है कि उस संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, इसको इजी कर लेते हैं। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काटा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो नीचे रह गया 100 गुणा 10 1000, नीचे रह गया 1000। समझना है आपको, और बहुत ही स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, काफी टफ कैलकुलेशन है, तो इसको भी सीखना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए 116 की यदि मैं 114 में गुणा करूंगा तो इसकी गुणा करने में आपको दिक्कतें आएगी। तो इसको आसान करने का तरीका है गुणा करने के लिए, सबसे पहले इसे 114 को 100 प्लस 14 मान लीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं 116 की 100 में गुणा करूंगा तो 11,600 हो जाएगा। देखिए 100 में गुणा करने के बाद इसकी कितनी वो हो जाएगी, कैलकुलेशन करेंगे इसकी, यहां पर कर लेते हैं 11,600 हो जाएगा। और फिर 116 की 14 में गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे। तो देखिए 14 में गुणा करना बहुत आसान हो जाता है, ये आसान टेक्निक है कैलकुलेशन करने की। तो 14 छिक 84 हासिल 8, 14 एकम 14 और 8 22 हासिल 2, और 14 एकम 14 और 2 16। अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 6 12 हासिल 1 3 1, 13,224 हो गया गुणा करने के बाद। उसके बाद 7 की गुणा और करेंगे तो देखिए बहुत आसान हो जाती है गुणा। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 13 7 91 और 1 92। जैसे ही हम यहाँ पर इसकी गुणा करते हैं और हमें मालूम होता है 92,568, और 3 जीरो से हम जब भाग करेंगे तो 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये मान प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये संख्या से कितना कम है। तो कम है तो हमें मालूम हो रहा है कि उसमें प्रतिशत कमी हो गई है। तो कितना कम है, अगर मैं 100 में से 92 घटाऊंगा तो 8 बचता है, और 8 में से 0.568 घटाऊंगा तो 7.432 बचता है। तो ये प्रतिशत कमी वह होती है। अब एग्जामिनर ने क्या आंसर पूछा है, पूर्ण अंकों में पूछा है। तो पूर्ण अंक, दशमलव से पहले पूर्ण अंक है 7, तो 7 देख लीजिए कहां पर है, तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है बहुत ही आसानी से। तो यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 7% कमी। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से। देखो, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है, यानी कि मेन हो गए 55 और शेष वोमेन हो गए 45। अब ध्यान देखना है, क्वेश्चन के अंदर जो टैग्स दिए होते हैं, ये छोटे छोटे टैग्स दिए होते हैं, इन टैग्स को समझना है और बस क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो यही आपका टैलेंट और यही आपकी तकनीकी है जो सीखनी है आपको। यदि 40% पुरुष अनपढ़ है, देखिए यहां पर पुरुष 40% अनपढ़ दिया है, तो 60% शिक्षित है। अब यहां पर देखते हैं अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितना परसेंट अधिक है। देखो, शिक्षित पुरुष पूछा है और यहां पर दिया है पुरुष अनपढ़, 40% पुरुष अनपढ़ है, तो मुझे शिक्षित निकालना है 60% शिक्षित, यानी कि एजुकेटेड 60%। तो 55 का 60% होता है 33, करके देखना आप। और दिया है 40% महिला शिक्षित है, जबकि यहां पर दिया है अनपढ़ महिलाओं की तुलना, महिला अनपढ़। जब 40% महिला शिक्षित है तो अनएजुकेटेड कितनी होगी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित यानी कि अनपढ़ है 60। तो 45 का 60% अनपढ़ है और 55 का 60% शिक्षित पुरुष है, तो ये तो हो गए 33 और 45 का 60% होता है 27। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है अनपढ़ महिलाओं की तुलना में, यानी कि इन अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या, ये शिक्षित पुरुष है, कितने परसेंट अधिक है इनकी तुलना में, यानी कि 27 की कंपेयर करेंगे इसकी तुलना में, ये कितने अधिक है देख लीजिए आप, 6 अधिक है। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नम 27, मतलब 100 गुणा 2 200 परसेंट बटे 9। अब इसको आसानी से हल करेंगे, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2 बच गया शेष और बटे 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 का क्वेश्चन आपके सामने आसान हो गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 415, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, जबकि ऊंचाई 40% बढ़ाई जाती है, तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो। तो बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन। तो यहां पर ये सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे क्वेश्चन तो काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में आपके सामने सोल्व करते हैं। तो देखिए, यदि उसका आयतन 100% है था और उसके बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है। देखिए, बेलन यानी कि उसके आधार की त्रिज्या 20% कम होती है, तो त्रिज्या का जो क्षेत्रफल हो वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या 2 बार 20% कम होगी। तो इसको लिख लेंगे 80/100। बहुत ही बेस्ट तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 80/100। ये क्षेत्रफल हो गया। और जैसे ही ऊंचाई करेंगे तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आयतन बन जाता है। तो ऊंचाई उसने बताई है 40% की वृद्धि होती है ऊंचाई में, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 140/100। तो अब ये आयतन बन गया है। तो आयतन में अब हमें मालूम होगा कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। इसको हल करने के बाद हमें पता लगेगा। तो देखिए, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटा। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 8 अठी 64 गुणा 7, तो 64 गुणा 7 देखेंगे और बट्टे 5, 7 चौक 28, 2 7 छंग 42 और 2 44 बटे 5। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो 5 अठे 40, 5 9 45, 5 छंग 30। तो हमें मालूम हो गया है 100 से ये कम है, कम। जब 100 से कम आ जाता है तो कमी होती है, और यदि 100 से ज्यादा आ जाता है तो वृद्धि होती है। तो अब हम देख लेंगे कितना कम है। अगर मैं 100 में से 89 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, और 10 में से 0.6 घटाऊंगा तो
100 में से 89 घटाऊंगा तो 11 बचेगा, और 11 में से 0.6 घटाऊंगा तो 10.4 बचता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके आयतन में 10.4% की कमी हुई है। अब आप देख लीजिए 100 में से इसको घटा दीजिए 10.4 बचेगा, यानी कि हम देख लेंगे उसका आयतन 100 था तो अब आयतन 89.6 रह गया है। इसका मतलब आयतन में कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? दोनों का अंतर ही कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो 10.4% की कमी हुई है आयतन में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10.4% कमी, ऑप्शन बी। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। राघव अपनी आय का 20% खर्च करता है, इसका मतलब उसकी आय 100% थी और उसमें से वह 20% खर्च करता है। तो आय का मतलब उसकी इनकम हो गई है, लिख सकते हो आप 100% थी और उसमें से खर्च किया यानी कि एक्सपेंसेस किया उसने 80, तो सेविंग हो गई उसकी, बचत हो गई उसकी 20। देखिए खर्च से ही मालूम हो गया है मुझे यहाँ तक। तो क्वेश्चन के छोटे छोटे टैग्स को समझो, छोटी छोटी बातों को समझो, आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होगी, देखिए आय बढ़ा दी मैंने 12%, तो 12% बढ़ने पर 112 हो जाती है, ध्यान से देखो, और बचत 10% कम हो जाती है, यानी सेविंग 10% कम हो जाती है। इसका मतलब 20 का 90% 18 रह जाएगी, वो 10% कम। 10% कम का मतलब है 20 का 90% 18 होता है। तो अब उसकी सेविंग 18 रह गई। देखो इनकम है 112, यानी कि आमदनी है 112 की और बचत कर रहा है 18 की। तो खर्च कितना कर रहा है ये देखना है। 94 खर्च कर रहा है। जैसे ही हम 112 में से 18 घटाएंगे तो 94 बचेगा। इसका मतलब 94 उसने 94 उसने खर्च किया। तो देखिए खर्च में कितना % वृद्धि हुई है ये हमसे पूछा है। तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, बहुत ही इजी। 80 पर उसने, बहुत आसान, देख सकते हो आप, 80 पर उसने 14 बढ़ा दिया है, यानी 80 से 94 हो जाएगा। इसका मतलब 14 बढ़ा दिया है। तो यहां पर निकाल लेंगे 80 पर 14 की वृद्धि, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब हल करेंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ये हो गया 14 पंजे 70/2, वो सॉरी 4। अब इसको हल करेंगे 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 17.5% की वृद्धि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 17.5% की वृद्धि। तो देखिए बहुत ही इजी, बिल्कुल वेरी सिंपल, आप पर मैथ आसानी से आ जाएगा अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट को जान गए। इक्वल टू इक्वल हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है जो हम हर क्वेश्चन को उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मैथ बिल्कुल आसान हो जाता है। और यही पूरा मैथ में इसी तरीके से कराऊंगा, आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप फिर उसको जितना फास्ट चाहे, जितना तेजी से चाहे, जितना सेकंडों में चाहे, उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 417, देखो बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाया जाएगा आपको। देखो यदि ए बी से 28% अधिक है, देखिए ए बी से, बी अगर 100 है तो ए 28% अधिक है, यानी कि ए हो जाएगा 128। अब सी कह रहा है कि ए प्लस बी के योग से, ए प्लस बी का योग हो गया 228, इसके योग से 25% कम है, इसका मतलब 75% है। तो 75% को हम कैसे लिख लेते हैं, 25 × 75, 25 चौका 100, इसका 3/4 ऐसा इसलिए लिखा है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21 और 3 बजे 15 और 2 17, 171, यानी सी की वैल्यू हो गई 171, बी की वैल्यू है 100 और ए की वैल्यू है 128। ये
अब इसमें पूछा है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है। सी ए से इससे 128 से कितना परसेंट अधिक है, तो 11 में से 8 घटाएंगे 3 और 16 में से 12 घटाएंगे 4, 43 अधिक है। परसेंट में काउंट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 43 के गुणा करेंगे, 25 3 75, 7 25 चौका 100, 7 107 बटे 32, 32 3 96, 32 3 यानी कि 33 पॉइंट कुछ बार मारनी चलेगी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 33.6, यहाँ 32.4 है तो ऑप्शन आ गया 33.6%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप पर क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स आना चाहिए, आप फटाफट कर सकते हो, स्पीड से कर सकते हो, सेकंडों में कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से चल रहा है। जैसे ही आप जान जाएंगे आप फटाफट सेकंडों में कर सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। जब किसी वस्तु का मूल्य 25% कम हो जाता है, देखिए 100 से 25 कम हो गया 75, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं इसको, और उसकी बिक्री x% बढ़ गई है तो x/100 लिख लेंगे। और यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% 6/5 लिख लेते हैं। 20% को ऐसे ही तो लिख सकते हैं 120/100, ऐसे 20% की वृद्धि, 20 6 20 पंजे ऐसे लिख लेते हैं। और अब हम हल करते हैं। देखिए 100 से मैंने 100 को काट दिया और आसान हो जाता है। देखिए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो x बराबर हो गया 8/5। तो देखिए 5 से 8 कितना बड़ा है, x का मान 5 से 8 यानी कि 3 बढ़ गया, तो 3/5 होता है 60%। तो 60% की वृद्धि हो गई है, तो यही हमारे x का मान है 60%। ऑप्शन डी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान सॉल्यूशन, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 419, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ये बेस्ट है, रियल में अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखो और समझो कितने अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स को समझो। किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। देखिए ये 60% जो है ये 20% से 60% कितना अधिक है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से किया जाएगा, 40% अधिक है। और इधर अंकों में 120 अधिक है, तो यहाँ से हमारी संख्या आ जाएगी 40 120% की 20, तो हमारी संख्या आ गई है 300। अगर पूछा जाए कि वह संख्या कौन सी है या कितनी है, तो वह संख्या 300 है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस संख्या का 28% यानी इसका 28%, उसी संख्या के यानी कि इसी के 300 के 33 से 1/3 को हम लिखते हैं 1/3। देखिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन रूप होता है 1/3। इससे कितना प्रतिशत कम है ये वाली संख्या जो बनेगी, इससे कितना कम है, तो 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा, और परसेंट से 2 0 काटूंगा, और 28 3 84, तो 100 से ये कितना कम है देख लीजिए आप, 16 कम है 16। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 16। बहुत ही जबरदस्त और आसानी से आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। ए बी से 25% अधिक, बी सी से 40% कम, सी डी से 30% अधिक है। जब ए बी सी डी की एक दूसरे से कंपेयर होती है, तो मैंने बताया था पीछे की ओर से क्वेश्चन को हल करते हैं, ए बी सी और डी। तो पीछे से देखेंगे सी डी से 30% अधिक है, डी से 150 हो गया, और इससे 30% अधिक है 130। अब देखेंगे बी सी से 40% कम है इससे, तो 40 कम है 60 रहेगा, 13 6 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा बी। अब पूछा है ए बी से 25% अधिक है, यानी कि 78 का 25% अधिक निकालना है। देखिए 78 का 25% 5/4 हो जाएगा, 4 ही कम 4, 3 हो गया इसमें 38, 4 9 36, 2 4 5 20,
और 5 पंजे 25, 19 पंजे 95, 97.5 बैठेगा ये। अब देखेंगे ए डी से कितना परसेंट कम है। ए डी से, डी 100 है और ये है 97.5, तो डी से कितना कम है, 2.5% कम है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 2.5% कम है, देख लेते हैं ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 2.5%। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लाते रहें। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।